हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, आज है 21 मई 2020 और ये हम सेट 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस डिस्कशन में मैं बात करूंगा एक जो मुद्दा चल रहा है जिस पर चाइना ने एक इशू उठाया है कि हमारी जो सेना है उसके बॉर्डर में एंटर कर गई है। इस कारण से चाइना ने इंडिया को एक्यूज किया है, ठीक है, आरोप लगाया इंडिया पर। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे और इसके बाद मैं पहले आपको ये बता दूं कि हमारा ये रूट नंबर 10 है, रूट वर्ड नंबर 10। इसमें हम बायो से रिलेटेड जहां जहां जिस वर्ड में बायो लगा रहेगा उसका मतलब होता है लिव बाई, यानी जीना, और इसका संबंध जीवन से है। और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स, बायोलॉजी, बायोग्राफी, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आपको सीखने को मिलेंगे। तो इसको लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस ट्रांसलेशन को। तो सबसे पहले मैं मुद्दा आपको बता दूं। देखिए, हमारा जो भारत है उसके ऊपर जो कश्मीर का रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें ये जो हिस्सा है यहाँ पर हमारी LAC है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये चाइना की तरफ से बनाया गया था और हम मानते हैं कि हमारा पूरा 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 जो ये एरिया है वो हमारा है। तो हम कभी कभी इधर चले आते हैं, ठीक है, कभी कभी वो इधर चले आते हैं। तो इस कारण से हमेशा जो डिस्प्यूट है वो होता रहता है। तो इसी पर ये डिस्कशन है कि किस तरह से हमारी इंडिया ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर जो गश्त देना शुरू कर दिया और कुछ अंदर हमारी सेना घुस गई है और इसी कारण से यहाँ पर प्रॉब्लम है। टेंशन escalate along LAC in Sikkim as China accuses India of trespass। इसका मतलब है कि तनाव बढ़ रहा है। escalate का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तनाव बढ़ रहा है, बढ़ता है along LAC, LAC के समीप, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समीप। कहां कहां पर है वो? इन सिक्किम, सिक्किम में। एज, क्योंकि चाइना ने आरोप लगाया है इंडिया को ऑफ ट्रेस पास, यानी इंडिया को आरोप लगाया कि इंडिया जो है ट्रेस पास कर रही है। ट्रेस पास का मतलब होता है किसी भी इंसान की लैंड या प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन एंटर करना। तो उसने आरोप लगाया कि इंडिया बिना परमिशन के हमारे बॉर्डर जो LAC जो डिफाइन किया गया उसके अंदर आ रहा है। अब हम चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। चाइना हैज अक्यूज्ड, चाइना ने आरोप लगाया द इंडियन आर्मी ऑफ। देखिए यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगा, ऑफ। हमेशा याद रखना ये दोनों की जोड़ी है, अक्यूज्ड ऑफ की जोड़ी है। कुछ प्रिपोजिशंस की जोड़ी होती है कि अक्यूज्ड के साथ हमेशा और हमेशा ऑफ आता है। तो यहां से आपको ये समझ में आएगा और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे पूछ लिए जाते हैं। कई बार क्या कर देता है कि चाइना हैज अक्यूज्ड द इंडियन आर्मी फ्रॉम क्रॉसिंग इट्स टेरिटरी। तो टेरिटरी, तो फिर क्या होगा कि आपने अगर ध्यान नहीं दिया और तो फिर आप मिस्टेक को ढूंढ नहीं पाएंगे, और आपको अगर याद है तो तुरंत आपने मिस्टेक को पहचान लिया। तो एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। तो चाइना ने आरोप लगाया है इंडियन आर्मी पर। किस चीज का आरोप है? ऑफ क्रॉसिंग इनटू इट्स टेरिटरी। उसके क्षेत्र में हमारा जो सेना है वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। एंड ब्लॉकिंग इट्स पेट्रोल्स, और बोला है कि इसने क्या किया है? पेट्रोल्स का मतलब क्या होता है? गश्ती दल। गश्ती दल को वहां पर ब्लॉक तैनात कर दिया है। एंड अटेम्प्टिंग टू यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस तरह से ये एक तरफा चेंज ला रहा है हमारी स्थिति में जो कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल की है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो डिसाइड हुआ था बिटवीन टू कंट्रीज इन सिक्किम एंड लद्दाख, लद्दाख और सिक्किम में जो डिसाइड हुआ था, ये एक तरफे रूप से उसको चेंज कर रहे हैं। एक जो स्टेटस है, चेंज द स्टेटस, भारत एक तरफे रूप से उसको चेंज कर रहा है। द स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट, बहुत ही मजबूत रूप से ये बात स्टेटमेंट बोली गई है, मेड अवेलेबल, ये अवेलेबल कराई गई है टू द मीडिया, मीडिया को, बाय द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा, यानी चाइनीज मंत्रालय है जो विदेश मंत्रालय है चाइना का, उसके द्वारा। मार्क्स एंड एस्केलेशन, और उसने क्या क्या ये टिप्पणी प्रकट की है? मार्क्स का मतलब क्या क्या प्रदर्शित किया है? एन एक्सेलेशन इन करंट टेंशंस, यानी करंट जो जो तनाव है, यानी जो करंट का मतलब होता है कि तात्कालिक तनाव में जो वृद्धि हो रही है एट द LAC पर, बिटवीन देम यानी चाइना और इंडिया पर। एंड थ्रेटन्स टू ब्रिंग व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट हैज दस फार मेंटेन्ड, और थ्रेटन्स का मतलब, और यहाँ चेतावनी भी दी है, चेतावनी भी दी है कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो डिसाइड हुआ था, मेंशन्ड, जो भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ डिसाइड हुआ था, मेंशन्ड वर एक्शंस बाय बोथ आर्मीज ऑन ग्राउंड
जो बोथ आर्मी मतलब जो ग्राउंड पर दोनों आर्मियों के एक्शंस का जो डिसीजन हुआ था इनटू अ डिप्लोमेटिक फेस ऑफ, इस डिप्लोमेटिक आमने सामने में बिटवीन द कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में, द मोस्ट सीरियस सच इवेंट, ये उनमें से सबसे सीरियस गंभीर ये मसला है, सबसे गंभीर इवेंट है सिंस द डोकलाम फेस ऑफ इन 2017, यानी डोकलाम जो फेस ऑफ हुआ था, आमना सामना हुआ था 2017 में, उसके बाद से ये सबसे गंभीर मुद्दा बनकर आया है। इन द स्टेटमेंट रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे इन चाइनीज, जो कि चाइनीज में ये मंगलवार को स्टेटमेंट जो रिलीज हुआ है, इसमें द एमएफए इन बीजिंग, बीजिंग की जो एमएफए है, ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है, उसने रेफर किया है टू द रीसेंट स्किर्मिश, स्किर्मिश का मतलब होता है झड़प, और जो रीसेंट झड़प है उसको इसने रेफर किया है कहाँ पर, इन सिक्किम में, सिक्किम के साथ में, क्लेमिंग, जो कि क्लेम करता है दैट द इंडियन आर्मी हैज क्रॉस्ड, इंडियन आर्मी ने क्रॉस किया है द लाइन, लाइन को अक्रॉस द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ, अक्रॉस द वेस्टर्न सेक्शन का मतलब कि जो पश्चिमी क्षेत्र है किस चीज का, साइनो इंडियन बॉर्डर, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसके पश्चिमी क्षेत्र पर इंडियन आर्मी ने क्रॉस किया है, एंड द सिक्किम सेक्शन, और सिक्किम सेक्शन पर टू एंटर चाइनीज टेरिटरी, चाइनीज जो टेरिटरी है, चाइनीज जो क्षेत्र है उसमें एंटर करने के लिए, ये चीज किसमें की गई है, ये स्टेटमेंट दिया है एमएफए ने, ठीक है। द स्टेटमेंट एडेड, स्टेटमेंट ने ये भी ऐड किया है दैट द चाइनीज साइड हैज टेकन अप द मैटर विद इंडिया, कि चाइनीज ने, चाइना ने इस बारे में भारत से, इस बारे में मैटर का मतलब इस मामले में भारत के साथ बात की है, और आस्किंग द इंडियन साइड, और इंडियन साइड से पूछा है, कहा है, इंडियन साइड से, आस्किंग द इंडियन साइड का मतलब इंडियन साइड से कहा है टू इमीडिएटली, टू इमीडिएटली विड्रॉ द पर्सनल। देखिए यहाँ पर्सोनल है, पर्सोनल का मतलब होता है जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जो उनको बोलते हैं पर्सनल, ठीक है, पर्सनल नहीं है, PRSONAL नहीं है, उसका मतलब तो निजी होता है, और PRSONNEL का मतलब होता है कि कर्मचारी, ठीक है। तो अपने जो कर्मचारी हैं मतलब जो सेना के लोग हैं उनको हटाइए अक्रॉस द लाइन, लाइन के अक्रॉस, ठीक है, लाइन के आर पार उसको हटाइए। रिस्टोर द स्टेटस क्यो, और स्टेटस क्यो का मतलब होता है यथास्थिति, यानी यथास्थिति जो पहले हमारे बीच में जो डिसाइड हुआ था उसको रिस्टोर करिए, रिस्टोर का मतलब पुनर्रूप से उसको रिस्टोर करिए, ऑफ द रिलेवेंट एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में, स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट द फ्रंट लाइन ट्रूप्स, और स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कड़े रूप से आप उस चीज को रोकिए, रोकिए कड़े रूप से, किसको, जो सबसे आगे, ट्रूप का मतलब क्या होता है, सेना की जो सबसे बड़ी टुकड़ी है वो जो सबसे आगे है उसको आप रोकिए। ऑब्जर्व द इम्पोर्टेंट कॉन्सेंसस, और निरीक्षण करिए, निरीक्षण करिए जो भी आम सहमति, जो इंपॉर्टेंट आम सहमति जो हमारे बीच में हुई थी, रीच्ड बाय द लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज, जो दो कंट्रीज के लीडर्स के बीच में हुई थी उसको निरीक्षण करिए। एंड द एग्रीमेंट, और जो एग्रीमेंट साइंड हुआ था, एग्रीमेंट साइंड बाय द टू साइड्स, जो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट साइंड हुआ था उस पर निरीक्षण करिए। एंड ज्वाइंटली मेंटेन, और मिलकर शांति और स्थायित्व को बॉर्डर एरिया के समीप बनाए रखिए, ऐसा चाइना कह रहा है। सिक्किम, सिक्किम से नाकुला पास, जो सिक्किम का नाकुला पास है वो वन ऑफ द 4 एरियाज, ये 4 एरिया मतलब ये वो 4 एरिया है दैट हैव सीन एग्रेसिव एक्शंस, जो हमेशा, जिसने बहुत सारे एग्रेसिव एक्शंस देखे हैं, ठीक है, वहां पर मतलब युद्ध हो चुका है हमारा चाइना के साथ में 1962 में, बिटवीन चाइना एंड इंडियन ट्रूप्स, चाइना और इंडियन ट्रूप्स के साथ, इंक्लूडिंग साथ ही साथ आर्मी के साथ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पेट्रोल पर्सनल के साथ भी, सिंस मिड अप्रैल दिस ईयर, इसी साल को मिड अप्रैल को ये एग्रेसिव एक्शन देखने को मिला था, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, स्रोतों के अनुसार। सिमिलरली उसी प्रकार स्किर्मिशेस, स्किर्मिशेस का क्या मतलब होता है, झड़प, इंक्लूडिंग जॉन जॉस्टलिंग, जॉस्टलिंग का क्या मतलब होता है कि स्ट्रगल जो होती है उसको कहते हैं जॉस्टलिंग, ठीक है। एंड फिस्टिकफ्स, फिस्टिकफ्स का क्या मतलब होता है, मुक्केबाजी, बिटवीन द सोल्जर्स हैव बीन रिपोर्टेड अलोंग अ स्ट्रेच इन ईस्टर्न लद्दाख एट 3 पॉइंट ऑफ पैंगोंग तेसो लेक। इसका क्या मतलब है कि
ये सेम चीजें हमें देखने को मिली है, झड़प देखने को मिला है, स्ट्रगल देखने को मिला है, मुक्केबाजी देखने को मिली है, मतलब कुल मिला के फाइट देखने को मिला है बिटवीन द सोल्जर्स हमारे चाइना और इंडिया के बीच। यानी बिटवीन द सोल्जर्स का क्या मतलब है कि एक ही देश के आपस में सेना वाले थोड़ी लड़ेंगे। इसका मतलब है कि बिटवीन द सोल्जर्स का मतलब चाइना और इंडिया के सोल्जर्स के बीच में ये झड़प देखने को मिली है। हैव बीन रिपोर्टेड, ये देखने को, ये रिपोर्ट हुआ है, मतलब देखने को मिला है। अलोंग अ स्ट्रेच, किस किस एरिया में, स्ट्रेच का मतलब किस एरिया में, इन द ईस्टर्न लद्दाख, लद्दाख का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर, एट 3 पॉइंट्स, जहां पर 3 पॉइंट्स, किस पॉइंट्स में, 3 पॉइंट्स ऑफ, किस पॉइंट पर, जहां पर पैंगोंग तसो लेक है और गलगोन गैलवॉन रिवर है, ठीक है, वहां पर, ठीक है, उन स्थानों पर, यानी लद्दाख पे पैंगोंग टीएसओ लेक पर, पैंगोंग सो इसको बोलेंगे, और गैलवन रिवर पर, ये 3 जो पॉइंट्स हैं वहां पर ये स्थिति देखने को मिली है जहां पर सोल्जर्स आपस में लड़ रहे हैं। ये कौन बोला है? द सोर्सेस सेड। इसके बाद आगे कहता है कि एडिंग दैट बोथ साइड्स हैव रस्ड मोर पर्सनल, और बोथ साइड, दोनों साइड्स जो है यानी चाइना और इंडिया की जो दोनों साइड्स हैं, इसने अपने कर्मियों को रस्ड यानी वहां पर और ज्यादा इकट्ठा किया, रस्ड मोर पर्सनल यानी अपने कर्मियों को और ज्यादा इकट्ठा किया है टू दैट एरिया, उस एरिया में। एंड मोर देन अ डजन न्यू चाइनीज बोट्स, और 12 मतलब दर्जन भर से अधिक चाइनीज बोट्स हैड बीन ऑब्जर्व्ड ऑन द लेक, उस लेक पर देखी गई हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे ऑफिशियली आधिकारिक रूप से द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा है, देयर वर 2 इंसिडेंट्स ऑफ फेस ऑफ बिटवीन ट्रूप्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, 2 घटनाएं हैं आमने सामने होने की इंडिया और चाइना की। सबसे पहली घटना है 5 मई को, जो कि पैंगोंग सो जो रिवर है, पैंगोंग सो इन ईस्टर्न लद्दाख, लद्दाख के जो पूर्वोत्तर हिस्सा है पैंगोंग सो का, वहां पर। और दूसरा जो फेस ऑफ है, सेकंड फेस ऑफ 9 मई को देखा गया है एट नाकुला इन नॉर्थ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम के नाकुला में। द इंसिडेंट्स वर मार्क्ड बाई अग्रेसिव बिहेवियर बाई बोथ साइड्स, जो ये घटना हुई है ये इसको दर्शाया गया है किस तरह से कि ये जो एग्रेसिव बिहेवियर मतलब उत्तेजित बिहेवियर है, उत्तेजित व्यवहार, ये दोनों साइड का है, किसी एक साइड का नहीं है, दोनों साइड से उत्तेजित व्यवहार हुआ है। विच रिजल्टेड इन माइनर इंजरीज टू ट्रूप्स, जिसके कारण क्या क्या पता चल रहा है कि जो सैनिक हैं उनमें बहुत ही छोटे छोटे घायल भी हुए हैं कुछ सैनिक। और वो कैब्स के ऊपर, ठीक है, देखिए वो कैब में हम सबसे पहले पढ़ते हैं एम्फीबियस, एम्फीबियस का मतलब होता है उभयचर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है BIO, बायो का क्या मतलब होता है? जीना। एम्फी का मतलब होता है दोनों, यानी वो इंसान जो लैंड और वाटर दोनों पर जीवित रह सके, यानी वो प्राणी, इंसान तो हम लोग ह्यूमन पे यूज करने लगते हैं, यानी वो प्राणी जैसे मेढक हुआ, जो लैंड और वाटर दोनों में, यानी एम्फीबायोज, ठीक है, एम्फीबियस, तो उसको बोलते हैं उभयचर। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब होता है जीवन, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आ जाते हैं, यानी वायरस, बैक्टीरिया, इन सब इन्फेक्शन, इन सब जब आ जाते हैं तो एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि उनके जीवन को क्या किया जा सके? खत्म किया जा सके। किसके? इंसान के नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शंस को, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब होता है? ऑटो का मतलब होता है स्वयं से, बायो का मतलब होता है जीवन, अपना, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, यानी जब अपने जीवन के बारे में आदमी स्वयं लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब होता है? कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड, यानी जो जो चीजें अपने आप पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि पेड़ पौधे, इंसान, ये सारी चीजें क्या होती हैं? मर जाती हैं और मिल के मिट्टी में खाक हो जाती हैं। लेकिन क्या प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो नहीं गलता है, वो मरता नहीं है, वो वैसे ही जैसे ही आज आपने गाड़ा वैसे 20 साल बाद खोद के निकालेंगे तो वैसे ही पन्नी निकलेगी आपको। हालांकि अभी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी बनाई जाने लगी है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता, ठीक है। बायोग्राफर का क्या मतलब होता है? जो दूसरों के जीवन को लिखे। बायोग्राफिकल का क्या मतलब होता है? वही चीज, दूसरों के द्वारा लिखी गई जीवनी, ठीक है, बायोग्राफिकल। बायोग्राफी का क्या मतलब है? जीवनी, यानी दूसरों की जीवनी। ऑटोबायोग्राफी हो जाती है तो वो आत्मकथा हो जाती। बायोहैजार्ड का क्या मतलब होता है? बायोहैजार्ड का मतलब होता है कि जो बायो का मतलब जीवन के लिए जो हैजार्ड, हैजार्ड सिचुएशन क्या होती है? खराब सिचुएशन, यानी जो जीवन के लिए खतरनाक हो, यानी डेंजर टू ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट,
तो वो होता है बायो हैजार्ड। जैसे कोरोना वायरस एक बायो हैजार्ड है, इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है। बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब तो जीवन और लॉजी का मतलब स्टडी यानी जीव विज्ञान। फिर है बायोमास। बायोमास का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब होता है जीवन और मास का क्या मतलब होता है? यानी द्रव्य, यानी टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर इन अ यूनिट एरिया। किसी एक स्थान पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको कहते हैं बायोमास, ठीक है। बायोम का क्या मतलब है? बायोम का मतलब है कि मेजर इकोनॉमिकल कम्युनिटी विद डिस्टिंक्ट क्लाइमेट एंड फ्लोरा। यानी बायोम का मतलब है कि जो हमारी इस धरती है ये एक बायोम है, इसमें विभिन्न तरीके के, अगर आप हर तरह जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो गर्मी, ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो ठंडक, तो ये जो है, और इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हर तरह अलग अलग जो होते हैं उसको कहते हैं बायोम। बायोनिक का क्या मतलब है? बायोनिक का मतलब होता है कि हैविंग मोर और वन और मोर इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉडी पार्ट्स। यानी बायोनिक का मतलब जब हम बायो, यानी बायो का मतलब जिंदा, और निक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को जब हम जीवन के साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे कि अगर आज के टाइम पे किसी का पैर खराब हो जाता है तो हम उस पर इंस्ट्रूमेंट्स लगा देते हैं, मतलब एक टेक्नोलॉजी का यूज करके हम एक आर्टिफिशियल पैर लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको बायोनिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है? बायोप्सी का मतलब होता है एग्जामिन अ टिश्यू फ्रॉम अ लिविंग बॉडी। इसमें क्या होता है? लिविंग बॉडी, जीवित शरीर से एक टिश्यू को बाहर निकाला जाता है, उसकी जांच परख होती है, उसको बायोप्सी बोलते हैं। बायोस्फीयर का क्या मतलब होता है? कि एक अर्थ के चारों ओर जो जीवन पाया जाता है, मतलब बहुत सारे प्राणी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब चीज जो पाए जाते हैं इनको कहते हैं बायोस्फीयर। यानी जहां पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती है अर्थ में, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये था हमारा आज का रूट वर्ड, और एक बायो पढ़कर हमने कितने सारे रूट वर्ड्स को क्लियर कर लिया, कितने सारे वोकैब्स याद किए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, और इसकी पीडीएफ हमारे केजी टेलीग्राम से, केजी एजुकेशन हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाकर आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, कल मिलूंगा फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।